लिबर्टी गोल सेक्टर पर हूँ, जहाँ पर ड्राइवर, मजदा ड्राइवर, बस ड्राइवर, कंपनियों में काम करने वाले ड्राइवर और घरों में काम करने वाले ड्राइवर। आज मेहनत कशों का दिन है। मजदूरों पर तशद्दुद, जुल्म, इंतहा की कहानी आपने सुनी है। आज जो मेहनती घरों में काम करते हैं, उनके कुछ ख्वाब है, उनके ख्वाब के बारे में पूछेंगे। उन पर जो जुल्म और सितम होता है, जो तशद्दुद होता है, जो हमारे इदारे कार्रवाई नहीं करते, उनके बारे में पूछेंगे। राना इजाज़ रसूल साहब है, ऑल पाकिस्तान ड्राइवर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और सदर भी हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है राना इजाज़ रसूल साहब से कि आज 1 मई है, मजदूरों का दिन है, तो इसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल दें। तो आज ये है कि मज़दूरों का दिन तो है, लेकिन मज़दूर अभी भी काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत मज़दूरी कम है, बहुत ज़्यादा मज़दूरी कम है। और कम से कम जो मज़दूरी है वो कम से कम 65 से 70 हज़ार रुपये जो है वो होनी चाहिए मज़दूर, फिर जाकर उनका गुजारा होता है। बहुत इस तरह मज़दूर तबका तंग है, ड्राइवर तबका तंग है। देखो सिंध के अंदर क्या हालात बने हुए हैं। आज 25 दिन हो गए हैं और वहाँ पे जो ट्रैफिक को बंद किया गया है, लूट मार का सिलसिला शुरू है। रात को भी एक ड्राइवर को कुल्हाड़ियों के वार करके जो कत्ल किया गया, उसका कौन जिम्मेदार है? हुकूमत पाकिस्तान से मेरा ये मुतालबा है कि इनके जो मसाइल हैं इसकी तरफ तवज्जो दे। मसाइल की तरफ तवज्जो देंगे तो फिर ये सिस्टम सारा सीधा होगा, फिर आवाम की आपको याद करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है कि ये छोटे छोटे दफ्तर बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है नहीं है, जो लाहौर में ड्राइवर, हेल्पर, कुक इनको रखवाते हैं। बच्चों पर, बच्चियों पर, लेडीज़ पर, ड्राइवर पर, कुक पर तशद्दुद होता है, कत्ल किए जाते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये बिल्कुल सरासर जुर्म है। ऐसा जो है काम वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ना ड्राइवर के ऊपर तशद्दुद करना चाहिए, ना मजदूरों के ऊपर करना चाहिए। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि छोटे छोटे दफ्तर बनाए हुए रजिस्टर शुदा भी नहीं है, उनको हुकूमत जो है फिल इसी वक्त उसके साथ उसके बारे में कार्रवाई करे फ़ौरन, क्योंकि वो एक नजायज़ है, नजायज़ काम कर रहे हैं जिसका वो मज़दूरों से फ़ायदा उठा रहे हैं। और मज़दूरों को नौकरी वो दिलवाते हैं, लेकिन उनके आगे वाली पार्टी से भी मिले होते हैं। ठीक है, वो एक दिन काम करते हैं, उसके बाद तो वो फिर दोबारा भगा देते हैं। जो मजदूर होता है वो पैसे खर्च कर जाता है, लेकिन आगे उनको कोई इंसाफ देने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा आपसे एक और सवाल है राना साहब कि कुछ ड्राइवर ऐसे हैं कि जो कोठी पर काम किया 15 दिन तक मालिक तशद्दुद करता है, किसी वजह से रात को निकाल देता है, उसकी तनख्वाह रुक जाती है। लेबर जो इदारा बना हुआ है वो कहते हैं कि हमारे पास इसका कानून मौजूद नहीं है। पंजाब पुलिस के पास जाता है, वो कहते हैं कि हमारे पास भी कानून नहीं है। तो वो जो मज़दूर है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरफ जाए? वज़ीर आला पंजाब से आप क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं माशाल्लाह मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब ने काम जो किए हैं ना वो तो बहुत बेस्ट काम किए हैं। लेकिन ये लेबर कोड के अंदर कानून मौजूद होना चाहिए ऐसा कि जो बंदा इस तरह के काम करता है, घर से निकाल देता है और उसको जो है वो इंसाफ नहीं मिलता, उनको तो हुकूमत का काम है कि इंसाफ देना। क्यों नहीं हुकूमत इंसाफ देती? बाकी सारे काम कर रही है तो मज़दूरों और ड्राइवरों के ऊपर जो उनको बर्दाश्त नहीं होता। तो उनसे मेरी ये गुजारिश है मरीम नवाज़ साहबा से कि जो है वो फिल फौर जो है इसके ऊपर कानून साजी करें और एक ऐसी कमेटी तश्कील दें कि जिससे जो मजदूर तबका पिस रहा है उसको निजात दे सकें। जी, मेरे साथ मैडम भी है, इनसे चंद सवाल करूंगा। तो मैडम, आप कोठियों पर लोग जो काम करते हैं, लेडीज़ काम करती है, उनके बारे में आप कुछ बताना पसंद करेंगी? अपने बच्चों को छोड़ कर काम करने आती हैं, तो उनकी मेहनत की बड़ी चीज़ है और उनकी सिखाई जो है वो बढ़ाई जाए। कुछ लेडीज़ है जिन पर तशद्दुद होता है, आपने आंखों देखा भी होगा, मीडिया पर भी देखा होगा, तो उनकी कार्रवाई नहीं होती, उसके बारे में आप पंजाब हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी कार्रवाई की जाए, अच्छे तरीके से पूरी तरह कार्रवाई की जाए, उनका पता लगाया जाए कि ये इस तरह क्यों काम कर रहे हैं। जी, आज पाकिस्तान ड्राइवर यूनियन के सदर और चेयरमैन राना इजाज़ रसूल थे। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त किया है कि जो ड्राइवर, हेल्पर, कुक और लेडीज़ पर तशद्दुद और जुल्म होता है उसको रोकथाम की जाए और हुकूमत
جو پنجاب حکومت ہے وہ قانون سازی کرے تاکہ ڈرائیور ہیلپر کوک پر کوئی ظلم نہ ہو۔ تصور عباس، ڈپٹی بیورو چیف، A1 نیوز، لاہور۔